शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हजरत मूसा पाक शहीद के मुरीद थे। वो नाम है कि दिल्ली के बादशाह इनके पास आकर बाकायदा तौर पर या इनको अपने पास बुलाकर बाकायदा तौर पर मोहब्बत का इजहार किया करते थे, इनसे अकीदत किया करते थे। मेन दरवाजा देखें, आपको पता चलेगा। इसकी मोटी दीवारों को भी देखें और साथ में इसकी चुबुर्जियों को देखें, तकोनों को देखें और इसकी जनाब सारी चीजों को देखें, आपको पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बनाने वालों ने अपने यहाँ पर हुनर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से निभाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप देख रहे हैं मकबरा मूसा पाक शहीद, और शरीफ के अंदर मूसा पाक शहीद मकबरा बहुत ही मशहूर है। हम इसकी तामीरात को देखें, इसके नक्शो निगार को देखें, इसके झरोकों को देखें और इसकी खूबसूरती को देखें। इसके ऊपर जो काम हो चुका है काशीकारी का, टाइलों का, कच्चीकारी का, मीनाकारी का, गुलकारी का, कंदाकारी का, चोबकारी का, मंबतकारी का, ये सब चीज़ें बताती हैं कि यहाँ के मकीन कोई आम हस्ती नहीं थे, बल्कि यहाँ के मकीन ऐसे लोग थे कि जिनका नाम इज्जत के साथ, तकरीम के साथ, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ लिया जाता। यहाँ पर लोग आते और यहाँ पर बाकायदा तौर पर तिलावतें करते, अपने अस्माक की दोहराई करते, राह सलूक के मरातब तय करते और उसके बाद अपनी दुनिया में वो मगन हो जाते। ये वो मकबरा है, अजीमुशान मकबरा, कि जिसे देखने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से लोग आते हैं। यहाँ पर जो ईरानी और मिस्री और इसके अलावा दीगर तहजीबों की तामीर का काम है वो आंखों को चुंधिया देता है। ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आकर लोग तबरुक लेते हैं, बरकत लेते हैं और यहाँ पर आकर बाकायदा तौर पर अल्लाह ताला से लौ लगाते हैं, अहलुल्लाह से कुर्ब हासिल करते हैं और इसके अलावा यहाँ पर बाकायदा तौर पर वो नजर नियाज भी करते हैं और इसके अलावा अपने गुनाहों से रुजू भी करते हैं। क्यों? दरगाहें जो होती हैं वो अल्लाह ताला के फैज का, कुर्ब का जरिया होती हैं, क्योंकि दरगाहों के अंदर जो लोग आसूदा खाक होते हैं वो अल्लाह के करीब हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनकी दरगाहों पर आने वाले लोगों की जल्द सुन लेता है। तो बहरहाल ये मकबरा है, अव्वलीन तामीर है इसकी, और कुछ अरसा यहाँ पर बाकायदा तौर पर हजरत सैयद मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह मदफून रहे। उसके बाद इनकी दूसरी तदफीन मुल्तान के अंदर हुई। जी हाँ, मुल्तान के अंदर बाकायदा तौर पर इनकी दूसरी तदफीन हुई। यहाँ से बाकायदा तौर पर इनका ताबूत ले जाया गया और बाकायदा तौर पर जितने भी यहाँ के लोग थे, कुछ उनके खानवादे के, वो मुल्तान चले गए। आज भी मूसा पाक शहीद के नाम से मुल्तान के अंदर पाक गेट मशहूर है। पाक गेट मशहूर है, उनका ये मकबरा अव्वलीन है। मैं आपको बताता चलूं, मूसा पाक शहीद, हजरत मखदूम मूसा पाक शहीद कोई आम हस्ती नहीं है। जी हाँ, ये वो हस्ती है कि जो खानवादा महबूब सुबहानी, हजरत गौस बंदगी, हजरत शेख अब्दुल कादिर सानी की औलाद में से है। ये वो नाम है कि दिल्ली के बादशाह इनके पास आकर बाकायदा तौर पर या इनको अपने पास बुलाकर बाकायदा तौर पर मोहब्बत का इजहार किया करते थे, इनसे अकीदत किया करते थे। जी हाँ, हजरत शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, कितना बड़ा नाम है। जब भी हदीस पाक की खिदमत का नाम हिंदुस्तान में होगा, किसने काम किया, किसने काम उठाया, कौन लेकर चला, हिंदुस्तान के पहले मुहद्दिस, बाकायदा मुहद्दिस कौन थे, तो उनमें सबसे पहले सरे फहरिस्त हजरत शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का नाम आता है। जी हाँ, ये मकबरा जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं शेख मूसा पाक शहीद का है और शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हजरत मूसा पाक शहीद के मुरीद थे। अखबारुल अखयार के अंदर बाकायदा तौर पर इनके बारे में हजरत शेख मुहक्किक मुहद्दिस देहलवी ने बाकायदा तौर पर तारुफ दिया है, लिखा है इन खानवादे का। मैं इस वक्त लोकेशन बता देता हूँ, हजरत महबूब सुबानी की दरगाह पर मैं मौजूद हूँ और उसके साथ मुत्तसिल नीम के दरख्त के नीचे बाकायदा बहुत बड़ा मुल्तानी तर्ज पर बहावल हक मुल्तानी और हजरत शाह रुकने आलम मुल्तानी की दरगाह के बिल्कुल बराबर का ये मकबरा है। फन तामीर के एतबार से, कुशादगी के एतबार से मैं उसमें खड़ा हूँ। इस वक्त यहाँ पर नीचे कुछ सामान रखा है, वो मैं दिखा नहीं सकता, कुछ तामीरात का काम है, इसी वजह से आपको पता है तामीरात होती है तो सामान नीचे आ जाता है। तो लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा एक अरसे तक 300 साल तक
रिवायात के मुताबिक यहाँ पे मदरसा लगता रहा, बाकायदा बच्चे यहाँ पे आलिम बनते रहे, मुफ्ती बनते रहे, राह सुलूक के मरातिब तय करते रहे। क्यों? मकबरा जब वो ताबूत ले जाया गया था ना, उसके बाद ये खाली रहा। जब खाली रहा तो उसके बाद बाकायदा तौर पर यहाँ पे कोई कब्र नहीं बनी, तो यहाँ पे बाकायदा मदरसा बना दिया गया। तो आज भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आइए, बाहर लिखा हुआ है और तख्ती भी दिखाता हूं आपको कि तख्ती के ऊपर इस मकबरे के बारे में क्या लिखा हुआ है, और बाहर इसके ऊपर आज भी मदरसा कादरिया इजलास लिखा हुआ है। इजलास बमाना जलसा, यहां पर बाकायदा बैठने की जगह थी, बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। आइए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये बाकायदा तौर पर मकबरा मूसा पाक शहीद के मुतालिक जो ना इबारत मौजूद है। जूम करके दिखाइए ताकि नाज़रीन को अच्छे तरीके से पता चले कि ये कितना खूबसूरत मकबरा है, माहिराना अंदाज में इसे आरास्ता किया गया है। और मैं दिखाना चाहूंगा 1324, जी हाँ, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की वफात है 1340, तो तब ये देखें, तब की तख्ती अभी तक मौजूद है। मैं वैसे बता रहा हूं कि इजलास मदरसा कादरिया उस शरीफ 1324 सने हिजरी के एतबार से है। तो ये कदीम चीज है। इसका आप दरवाजा देखें, इसकी ये चुबुर्जी देखें, सतून देखें, और इसकी ये गुजरगाह देखें, मेन दरवाजा देखें, आपको पता चलेगा। इसकी मोटी दीवारों को भी देखें और साथ में इसकी चुबुर्जियों को देखें, तकोनों को देखें, और इसकी जनाब सारी चीजों को देखें, आपको पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बनाने वालों ने अपने यहाँ पर हुनर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से निभाया है। मैं खुद आपको दिखाता हूं कुछ ऐसी चीजें कि जो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसी चीजें भी हैं। अल्लाहु अकबर, ये देखिए, ये चुबुर्जी है, मेन गेट की तरह, किसी शाही किले की तरह इसका मंजर है, और ये बाकायदा उस शरीफ के अंदर ये मौजूद है। ये पहले जना 1980 से पीछे 90 से पीछे खस्ता हालत में था। ये देखें, यहाँ पे दिए जलाने की बाकायदा तौर पर ये यादगारें बनी हुई हैं। तो बाकायदा उस शरीफ के अंदर आइए, यहाँ पर बाकायदा तौर पर आप तबरुक हासिल कीजिए और यहाँ पर बाकायदा ज़ियारतें कीजिए। इसके नक्शो निगार को देखिए, यहाँ पे ज़ायरीन रोज आते हैं। और इसके अलावा अच्छा, मैं इसके साथ मुत्तसिल आपको ये हिस्सा दिखा दूं, ये है इनके आबाओ अजदाद हजरत महबूब सुबहानी की दरगाह, और उसके अलावा अंदर इसके करके बाकायदा तौर पर हजरत अब्दुल कादिर सानी, वो उनकी भी मज़ार है, और ख़ासकर मखदूम शमसुद्दीन सादिक सैयद गिलानी, वो भी इसी दरगाह के अंदर आसूदा खाक हैं। और इसके अलावा दीगर खानवादे के लोग भी। इस दीवार के उस पार शम्स महल है, मुख्तियार महल है, नूर महल है, ये सारे महल्लात हैं। तो ये बाकायदा तौर पर ज़ियारत की जगह है। आप सब अहबाब सुनने वालों से गुजारिश है कि ज़रूर हमारे उस शरीफ के इस मकबरे को देखने के लिए आएँ और यहाँ के जो ना वो तामीर को देखें और अच्छे तरीके से अपने आप को रूहानियत के करीब करें।